नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके क्षितिज पुस्तक से केदारनाथ अग्रवाल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इनकी कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर। कविता का अध्ययन करने से पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनकी भाषा शैली कैसी थी। तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में बादा उत्तर प्रदेश जिले में कमासीन गांव में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद से कॉलेज शिक्षा प्राप्त की तथा आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी की। एलएलबी वकालत की एक डिग्री होती है, वो प्राप्त की। उन्होंने बादा में वकालत करते हुए राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जीवन में सक्रियता बनाए रखी। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने वकालत करने के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक और साहित्यिक के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाई, मतलब काम किया। केदारनाथ की जी युवा काल से ही रचनाएं लिखने लगे थे। उनके अध्यापक शिलीमुख ने उन्हें लेखन के लिए प्रोत्साहन दिया। उनकी कुछ कविताएं माधुरी में छपी। बड़े होकर वे प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़ गए। वे हरिऔध जी के तथा रसाल जी के संपर्क में आए और 2000 में सन 2000 में उनका देहांत हो गया। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं थी, उनकी 3 रचनाएं थी नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और अलोक। इन तीनों रचनाओं का संकलन फूल नहीं रंग बोलते हैं में हुआ है। मतलब उनकी जो 3 रचनाएं थी, उनको तीनों रचनाएं फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक में हुआ था। इसके अतिरिक्त उनके काव्य संग्रह हैं आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी। उन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं केदारनाथ प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, इसलिए उनकी कविताओं में वास्तविक जीवन की कटुताओं के यथार्थ वर्णन मिलते हैं। उन्होंने प्रकृति के भी यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किए हैं। चना, अलसी, सरसों, सारस, बगुला, तोता आदि के स्वर सहज जीवन के ही चित्र खींचे हैं। कहने का मतलब है कि चना, अलसी और सरसों, सारस, बगुला, तोता, इनके जो स्वर होते हैं, जो इनकी आवाज़ होती है, इनका अपनी कविताओं में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने ग्रामीण जीवन में पल रहे मानवीय प्रेम और श्रृंगार का भी वर्णन किया है। समाज में चल रहे शोषण और संघर्ष को भी उन्होंने पैनी दृष्टि से देखा है और अपने काव्य रचनाओं में लिखा है। उनकी भाषा शैली लोक भाषा थी। वे जनता में प्रचलित शब्दों का मनोरम प्रयोग करते थे। न उनमें शिल्प की जटिलता थी, न भाव की। वे हृदय की बात को कलात्मक भाषा से प्रयुक्त करते थे। संगीत और लय पर उनकी गहरी पकड़ थी। उनकी रचनाओं में गय भी था, मतलब गद्य भाग भी था, और पाठ भाग भी था। कहने का तात्पर्य है कि जो उनकी कविताएं थी, जो उनकी रचनाएं थी, वो सरल भाव में लिखी हुई थी और सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है बच्चों, अब इसका कवि परिचय का अध्ययन करना। अगली वीडियो में हम इसकी कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।